Hello student, I hope you all fit and fine at your home, and today we are going to study your chapter 2 of maths. So chapter is Roman numerals. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स कितने सिंबल से मिलकर बना है पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके कुछ रूल्स को देखेंगे और फिर उसके बाद आपके एक्सरसाइज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोमन न्यूमरल्स आर फॉर्म बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंबल्स। कई सारे सिंबल्स से यूज करके क्या आपका रोमन न्यूमरल बना है। यहाँ देख रहे होंगे आई, बी, एक्स, एल, सी, डी, एम, ये इतने नंबर हैं। इन्हीं नंबरों से इन्हीं सिंबलों से मिलकर क्या बना है, रोमन न्यूमरल बना है। ठीक है, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि आई का मतलब क्या होता है। तो हिंदू अरेबिक नोटेशन में आई को क्या लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हम लिखते हैं ना काउंटिंग, वो हमारा क्या होता है, वो हिंदू अरेबिक नोटेशन होता है। ठीक है, और ये जो होता है आई, बी, एक्स, एल, सी, डी, एम, ये हमारा क्या होता है, रोमन न्यूमरल होता है। तो आई को हिंदू अरेबिक में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, वी को क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। x का मतलब क्या होता है, 10। l का मतलब क्या होता है, 50 होता है। c का मतलब क्या होता है, 100 होता है। d का मतलब क्या होता है, 500 होता है। और m का मतलब क्या होता है, 1000। इन्हीं सिंबल्स का यूज करके, जो 7 सिंबल दिए ना, इन्हीं सिंबल का यूज करके पूरा आपकी क्या रोमन नंबर की भी काउंटिंग बनी हुई है। ठीक है, जैसे 1 या 2 को आप कैसे राइट करेंगे, जैसे 2 ये आपका हिंदू, तो 2 रोमन नंबर में डबल आई लिख लेते हैं। 3 को ट्रिपल आई लिख लेते हैं। 4 को रोमन नंबर में आई वी लिखते हैं। 5 को क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। 6 को क्या लिखते हैं, वी आई लिखते हैं। 7 को क्या लिखते हैं, वी डबल आई लिखते हैं। 8 को क्या लिखते हैं, वी ट्रिपल आई। 9 को क्या लिखते हैं रोमन नंबर में, आई एक्स। तो देख रहे हैं ना, सब इन्हीं सिंबल का यूज हो रहा है। आई वी, वी, फिर वी आई, एक्स आई, सब इन्हीं से सिंबल्स का यूज हो रहा है ना। फिर उसी तरह 10 एक्स, फिर 11 का क्या होगा, 11 का कैसे लिखेंगे, 10 का क्या होता है, एक्स हो गया हमारा 10। और 1 का क्या होता है, आई, तो 10 1 11 हो गया। 12 का x लिखिए, x मतलब 10 और डबल आई 12 हो गया। तो इसी तरह आपका पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 1 से लेके आपको पूरे 1000 या 1000 से ज्यादा भी आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके बाद 20 का क्या होता है, तो x 10, फिर एक और x हो जाएगा, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20। 30 का क्या होता है, ट्रिपल एक्स होता है। ठीक है, 40 का क्या होता है, 40 का 4x नहीं होता है। किसी भी रोमन नंबर का रूल होता है, किसी भी सिंबल को हम अधिकतर कितने टाइम्स यूज कर सकते हैं, 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार वो ही रिपीट हो सकता है, 3 से ज्यादा बार वो रिपीट नहीं हो सकता है। इसलिए 40 का 4x ये हमारा होता है 40। ठीक है, x। 50 का क्या होता है, l होता है। 60 का l मतलब 50 और एक x आ गया तो क्या 50 10 60 हो जाएगा। 70 का l डबल x। 80 का l ट्रिपल x। और 90 का, देखिए 90 का होता है x और c, और 100 का होता है c। तो अभी आप लोगों को इतना ही क्या करना है, आपके एक्सरसाइज में 1 से लेकर बस 50 तक ही आपको क्या करना है, रोमन नंबर जानना है। हम आपको बता दे रहे हैं 100 पूरा होता है। ठीक है, 100 का क्या होता है, सी। तो इस तरह क्या होता है, आपके रोमन न्यूमरल्स सारे बने हुए हैं। ठीक है, रूल्स में ये होता है कि कभी भी जो 1 सिंबल है 3 टाइम्स से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे क्या आपके
एक्सरसाइज को, ठीक है। एक्सरसाइज आप देखते हैं, एक्सरसाइज 2, ठीक है। और एक चीज और देखिए इसमें रोमन नंबर में, जैसे बी एल और ए डी है, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं, कभी भी इनको डबल बार या ट्रिपल बार नहीं राइट करते। बाकी आई को रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। एक्स को भी कर सकते हैं, लेकिन सी को भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 आपका सिंबल है वी एल टी, इसको मैक्सिमम एक ही बार राइट कर सकते हैं, कभी इसको डबल या ट्रिपल नहीं कर सकते, ऐसे इसको नहीं राइट कर सकते, वी भी नहीं राइट कर सकते हैं, एल एल नहीं राइट कर सकते, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये आपके बुक में दिया है, देखिए आपको 1 से लेके पूरा यहाँ 15 तक आपके बुक में हिंदू अरबिक को कैसे रोमन नोटेशन में लिखते हैं सब बताया है, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में आप क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे और उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ 25 है, और इसी तरह रोमन नंबर में यहाँ पे हिंदू अरबिक 1 को रोमन नंबर में आई लिखते हैं, 2 को डबल आई है, सारा आपको यहाँ लिख के राइट करके बताया। उसी तरह यहाँ 26 से लेके 50 तक पूरा यहाँ पे राइट करके आपको क्या करना है बताया। तो इसको अपनी कॉपी में, फिर कॉपी में राइट कीजिएगा। इस एक्सरसाइज को लिखने से पहले चैप्टर का नाम डालिए, और उसके बाद इसको राइट करने के बाद तब एक्सरसाइज को क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। जब ये आपको लर्न हो जाएगा तो आज इजीली से बता सकते हैं किसका हिंदू अरबिक में रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, या हिंदू अरबिक को रोमन नंबर में कैसे राइट करते हैं, ठीक है। जब ये याद रहेगा तो आप इजीली से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं रोमन नूडल्स, यहाँ लिखा है फर्स्ट फिल इन बाय राइटिंग द नंबर्स इन हिंदू अरबिक नोटेशन। ये जो नंबर लिखे हैं रोमन में न्यूमरल आई बी बी आई एक्स बी ट्रिपल आई एक्स आई एक्स, इसको आपको हिंदू अरबिक नोटेशन में राइट करना है। मतलब हिंदू अरबिक का मतलब ऐसे आपको क्या करना है, राइट करना है। तो आपको जब पता होगा, लर्न होगा, तभी राइट करना है कि आई बी का मतलब क्या होता है, आई बी का मतलब क्या होता है 4, हिंदू अरबिक में इसको क्या लिखते हैं 4, वी आई को क्या लिखते हैं 6, आई और एक्स को क्या लिखते हैं 9, वी ट्रिपल आई को क्या लिखते हैं 8, और एक्स आई एक्स को क्या लिखते हैं 19। तो ऐसे इसको क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। अब उसी तरह इसमें भी और ए बी सी दिया है, उसी तरह इसको भी बाकी क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिल इन बाय राइटिंग द नंबर्स इन रोमन नोटेशन। अब जस्ट अपोजिट, अब देखो दिया है हिंदू अरबिक में दिया है, अब आपको किसमें लिखना है, रोमन नोटेशन में लिखना है। तो 21 को कैसे रोमन नंबर में लिखते हैं, तो x x 20 और i क्या हो गया 21, 10 10 20 और 1 प्लस करें तो 20 हो गया। फिर 26 का x x 20 और 6 क्या आता है b i, ये क्या आता है 6, 26 हो गया। 30 का 32 का 30 का क्या होता है x x x 30 हो गया, 2 का डबल 32 हो गया। 37 का इसी तरह 30 x x x 30 हो गया। 7 का क्या होता है v डबल i, क्या हो गया 7। 37 हो गया। 43 का क्या होता है x x, ये आपका क्या था 40 और 3 का क्या होता है ट्रिपल 43 हो गया। 50 का क्या होता है l, बस l देखिए। तो इस तरह हिंदू अरबिक नूडल्स को हम क्या रोमन नोटेशन में राइट करेंगे, ठीक है। इसमें भी ये आपका ए है, इसमें भी बी और सी दिया है, तो उसको भी क्या करेंगे इसी तरह क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लर्न कर लेंगे, तब आप इजीली से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहाँ फिलअप दिया है, इसको क्या करना है आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखते हैं, लिखा है x x x ट्रिपल x, ट्रिपल x का मतलब 30 और i का मतलब 3, कितना है 33, फिर डैश डैश, फिर कितना है 36 डैश 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 40। आपको क्या करना है, आगे वाला नंबर क्या होगा क्या करना है फिल करना है। ये बताइए 33 के बाद क्या आएगा 34, तो 34 लिखिए x x 34
30 का ट्रिपल एक्स और 5 का क्या होता है 35, और ये लिखिए 36, और 36 के बाद आएगा 37, ट्रिपल एक्स और 7 का भी डबल 7 हो गया। उसके बाद 38 ट्रिपल एक्स और 8 का क्या होता है वी ट्रिपल आई, 8 हो गया। फिर आता है 39, तो ट्रिपल एक्स और 9 का क्या होता है 9 का आई एक्स होता है आई 39। इस तरह इसको फिल कर लेंगे। उसी तरह नेक्स्ट है फिर 39 को देखिए क्या है एक्स और एल क्या होता है 40, तो 40 हो गया। फिर इसी तरह इसको देखिए ट्रिपल एक्स और आई एक्स, तो ये ट्रिपल एक्स 30 और आई एक्स मतलब 39 40, फिर क्या आएगा 41, ये 40 हो गया। 1 का क्या होता है आई 41, फिर 42 एक्सएल 40, 2 का डबल आई, फिर 43 ट्रिपल आई, फिर इसी तरह 44 आई भी, फिर 45 और ये निकला क्या है 46। तो इस तरह आपको क्या करना है फिर करना है। अब एक और सी देख लेते हैं। अब ये देखिए ये तो फॉरवर्ड काउंटिंग था आगे वाला नंबर। अब यहाँ देखना है कि यहाँ 30 है, फिर यहाँ डैश है और यहाँ पे हो जाएगा 20, एक्स 20 होता है और ये वी आई 8 28। अब यहाँ क्या बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है। अब 39 30 के पहले 29 में क्या होता है x 20 और i x 29, ठीक है 29 28, ये बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है। ये हो गया 27, फिर क्या आएगा 26, फिर क्या आएगा 25, फिर 24, 23। तो इस तरह बैकवर्ड में काउंटिंग दिया रहेगा। तो आपको देखना है कि बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है कि फॉरवर्ड काउंटिंग। उसी तरह एक और डी दिया है, वो भी क्या है बैकवर्ड काउंटिंग में, उसको भी क्या करेंगे आपको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन विथ ग्रेटर देन और लेस देन। ये इसमें क्या करना है आपको बताना है, कंपेयर करके कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उसके तरफ बड़ा होगा तो ग्रेटर देन, छोटा होगा तो लेस देन का लगाएंगे, साइन लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आप करेंगे। ये पहले तो पहचानो ये कितना होता है हिंदू अरबिक में x i x कितना होता है, x का मतलब क्या होता है 10 और i x का मतलब 9। मतलब ये क्या आता है यहाँ हिंदू अरबिक में आपको कंपेयर करना ये होगा, ये हो गया आपका 90, इसको 90 लिख सकते। और ये कितना है x x 20 और 21, ये हो गया 21। तो ये बताइए कि 19 बड़ा होता है कि 21 बड़ा होता है। तो जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ ये क्या ये उसका ये मुंह खुला रहता है, मतलब चिड़िया की चोंच समझ लीजिए ये है, जो बड़ा रहेगा उसका चोंच उसके साइड में क्या रहेगा खुला रहेगा। तो ये साइन आप लगा देंगे, ठीक है। और इसको फिर इरेज, ठीक है। उसी तरह इसमें देखते हैं x x 20 और i x 9, ये हो गया 29 और ये x x x क्या 30। तो 29 बड़ा है 30 तो 30, फिर ऐसे साइन लग जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे इरेज कर देंगे। फिर इसको देखिए x l 40 और 5 45, ये आपका 45 हो गया। x l 40 और i भी 4, ये हो गया 44। तो ये होता है 45 बड़ा होता है 45, अब इधर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उसको नीचे हिंदू अरबिक में लिख के आप क्या करेंगे कंपेयर इंग्लिश से आपका हो जाएगा, फिर इसको इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको कर लीजिएगा। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में है फिल इन विथ ग्रेटर देन लेस देन। अब इसमें इक्वल का भी क्या हो गया साइन, अगर बराबर है तो वहां पे कौन सा साइन लगाते हैं इक्वल का साइन लगाते हैं। अब यहां देखिए 50, अब इसमें हिंदू अरबिक और रोमन नंबर दोनों दिए हैं। तो ये 50 है, एल को भी क्या बोलते हैं, एल को भी हम क्या बोलते हैं 50, तो 50 50 दोनों क्या है इक्वल है, इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। 41 और ये कितना होता है 20 और vi 6 26, तो कौन बड़ा होगा 41, इधर का ऐसे साइन लगाएंगे। फिर उसी तरह x l 40 और ये 45 और इधर कितना है 49, तो कौन बड़ा है 45 भी 49 इसका इधर का साइन, ठीक है। तो इस तरह आप कंपेयर करके सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व। अब एक क्वेश्चन ई देखते हैं इसका। अब देखिए x x x 30 और i 31, ठीक है। अब
यहाँ लिखा है 25 और 6, ये बताइए इस दोनों को पहले प्लस करेंगे, कितना आ रहा है 25 और 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा 31, इधर भी 31 इधर भी 31, दोनों क्या है इक्वल का साइन लगा दें। ठीक है, इस तरह आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से पहले क्या बताया गया आपको कि सबसे पहले आपको रोमन नंबर लिखना है 1 से लेके कहाँ तक 50 तक, हिंदू अरबिक पहले लिख लेंगे, फिर उसके आगे 1 ऐसे लिखिए, फिर रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं उसको लिख के फिर इसको एक्सरसाइज को लिखेंगे और अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरीके उसको लर्न कर लेंगे रोमन नंबर को 1 से लेके 50 तक, फिर क्या करेंगे अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे।